जय जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 21 जनवरी के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 21 जनवरी के दिन कैसे रहने वाली है। वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 21 जनवरी के दिन। वर्गोस की हेल्थ कैसी रहने जस्ट अ मिनट। वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 21 जनवरी के दिन। एंड वर्गोस की हेल्थ 21 जनवरी के दिन। ओके देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है विश का कार्ड। इसका मतलब ये हो सकता है 35 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। योर हार्ट्स डिज़ायर इज़ रेडी टू कम ट्रू। आपकी कोई दिली इच्छा पूरी होने वाली है। ये दिली इच्छा आपकी फाइनेंशियल चीज़ों से रिलेटेड हो सकती है, बिजनेस जॉब से रिलेटेड, या आपकी लव लाइफ या मैरिटल लाइफ अपनी फैमिली से रिलेटेड किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है। तो कोई आपकी विश फुलफिल होने वाली है। ओके आपके पार्टनर के साइन यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 35, 28, 7, 5, 10, 5, 4, 36, 19 एंड 18। तो चलिए देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी फैमिली लाइफ। यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि स्नेक का कार्ड क्यों है, क्रैकर का कार्ड क्यों है, सेलिब्रेशन, वर्ड, लक एंड लवर्स। ओके तो यहाँ पर आपके लिए एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी आ चुके हैं। मतलब मेष, सिंह और धनु राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। कुछ नंबर्स भी हैं जैसे 11, 2, 7, 9। बस तो पहला ही कार्ड आ चुका है जस्टिस का। हो सकता है कि मैंने बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी बताई थी कि जिसमें आप लोगों को आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। तो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। हो सकता है कि आपको जस्टिस चाहिए। आपके साथ लाइफ में गलत बहुत हुआ है, आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, या आप लोग जज हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो जज या लॉयर हैं, या इनकी फैमिली में कोई हो सकता है लॉयर, या इन्होंने लॉ किया हो सकता है। ओके यस एंड हो सकता है इनका किसी से डिवोर्स हुआ है, इनके साथ गलत हुआ है। एंड यहाँ पर स्नेक आ चुका है, मतलब कोई आस्तीन का सांप है इनकी ज़िंदगी में, या ये आपकी ज़िंदगी में भी हो सकता है। कोई है पर्सन जो आप लोगों को एक नहीं होने देना चाहता है। कोई है जो आपकी आस्तीन का सांप है, जो पॉइजनस है, जो इस रिलेशनशिप को पॉइजनस बना रहा है। ओके तो ऐसे लोगों से आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। एंड अगर ये आपके पार्टनर की लाइफ में है तो मुझे लग रहा है कि अब आपको जस्टिस मिलने वाला है, क्योंकि इस पर्सन की वजह से आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत दिक्कतें उठाई होंगी, लेकिन अब आपके साथ जस्टिस होगा। ओके यस अगर आपके पार्टनर इस पर्सन को पहचान चुके हैं तो अब ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि इसी पर्सन की वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत दिक्कतें आई हैं। तो ये माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। हो सकता है कि इन्होंने किसी थर्ड पार्टी के कहने पर आपके साथ बहुत कुछ गलत किया था, लेकिन अब ये आपको अपने लव का प्रपोजल देना चाहते हैं। यस ये अब काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं एंड इनको बिलीव है कि आपके साथ जुड़ने पर इनका जो फॉर्चून है, इनकी जो किस्मत है वो बहुत अच्छे से काम करेगी। एंड इनकी ज़िंदगी में जिन खुशियों का ये वेट कर रहे थे वो सारी चीज़ें इनको मिलेंगी। आप लोग अपनी पावर में हैं एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डिपेंड हैं, काफ़ी खूबसूरत हैं, काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हैं एंड आपको अब अपनी वैल्यू का रियलाइजेशन हो चुका है। ओके तो काफ़ी लंबा टाइम हो सकता है इन सारी चीज़ों में, क्योंकि खुद की वैल्यू का रियलाइजेशन इतनी आसानी से नहीं होता है। तो अब आपकी लाइफ में ये सेलिब्रेशन लेकर आना चाहते हैं। आपको या तो कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, या कुछ लोगों के लिए यह आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जो एज ए जस्टिस आपकी ज़िंदगी में आ गए हैं। ये आपके लिए डिवाइन गिफ्ट हो सकता है। ओके इन पर्सन को आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने वाले हैं एंड ये आपसे बेहद अट्रैक्ट होने वाले हैं।
ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की, आपने जिसके साथ शादी की थी एंड आपने बहुत सारे सपने देखे थे, हालांकि है ये बिज़नेस या जॉब के लिए, तो दोनों चीज़ें मैं बताऊंगी। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपने किसी के साथ मैरिज की थी, आपने सोचा था कि आपका झिलमिल सितारों का आंगन होगा एंड सारी चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। उल्टा उस इंसान ने आपको इतना भयंकर वाला बिट्रेयल दिया कि आपका जो कुछ था वो सबका सब चला गया। जैसे कहते हैं कि सपने सारे चूर चूर कर देना, बिल्कुल इस तरह की एनर्जी दिखाई पड़ रही है कि आपके सपने किसी ने छीन लिए। अब हो सकता है कि आप ऐसा कोई सपना देख ही ना पाते हों। ओके, एंड दूसरी कंडीशन ये भी है कि अगर, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप अपने प्रॉपर्टी डीलिंग का कोई काम किया था जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान आपको तगड़ा हुआ है, या आपने अपना मकान या प्लॉट कोई अलॉट करवाया था, कोई फ्लैट अलॉट करवाया था एंड वहाँ पर किसी ने आपका सारा पैसा मार दिया है। क्योंकि मुझे लिटरली वही फीलिंग आ रही है कि आपने कोई घर खरीदा था, आपका बहुत सपना था कि आपके पास खूब अच्छा सा घर हो, जिसके लिए आपने काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क भी किया था एंड वो सपना आपका किसी ने तोड़ दिया है। जैसे ब्रोकर वगैरह होते हैं जिनको आपने पैसा दिया एंड उसने आपका पैसा सारा का सारा साफ़ कर दिया एंड आपको, मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर आप कोई फ्लैट लेते हैं, कोई मकान लेते हैं, तो आपका कितना, मतलब 30-40 लाख तो आप कम से कम मान के चलिए। तो किसी ने आपका बहुत टाइम से जो आपने पैसा जमा करके रखा था वो किसी ने पूरा का पूरा साफ़ कर दिया है। ये भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई पड़ रही है। चलिए जी, आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पर लग रहा है कि अब आप लोग अपने पैसे को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो ये पास्ट में या तो किसी मैरिज में आपका सारा पैसा उड़ गया, या किसी ने आपके सपने सारे तोड़ दिए, या किसी ने आपका पैसा मार दिया। फैमिली में कोई प्रॉपर्टी थी जिसको किसी ने पूरा, मतलब किसी ने आपका पैसा मार दिया है, इसके चांसेस बहुत हैं। मतलब फाइनेंशियल लॉस बहुत तगड़े लेवल पे आपको हुआ है, जिस वजह से प्रेजेंट टाइम में आप लोग अपने फाइनेंसेस को लेके काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हैं। आपको शायद ये लगता रहता है कि हर इंसान आपका पैसा लेके चला जाएगा, आपका पैसा मर जाएगा, आपका पैसा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपका इतना नुकसान हो चुका है कि आप लोग उससे हील नहीं हो पाए हैं। एक खौफ भर चुका है आपके अंदर। ओके, तो इस खौफ से निकलने की ज़रूरत है कुछ लोगों को, डेफिनेटली। देखिए, निकलना तो पड़ता है, ये मजबूरी होती है। आप लोग सोचते होंगे कि मैं इतनी आसानी से कह देती हूँ कि निकलना है। आई नो कि बहुत टफ हो जाता है, बट ऑप्शन कहाँ होते हैं। ऑप्शन अगर हो तो इंसान वही ऑप्शन ही ना चूज़ कर ले। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर, हो सकता है कि आप कंफ्यूज्ड हैं, या ये आपके पार्टनर हैं जो कंफ्यूज्ड हैं, दो राहें पर खड़े हैं कि इनको क्या करना चाहिए। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है, या ये आपको अपनी दुनिया मानने लगे हैं। तो हो सकता है ये किसी और के साथ मैरिड हैं। ओके, या इनकी लाइफ में कोई 2 पर्सन है, कोई थर्ड पार्टी, या आपके इन लॉज हो सकते हैं। तो ये सोच रहे हैं कि किसको चूज़ करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। मतलब इनका दिल अगर कहता है कि आपकी तरफ आएँ, तो कोई थर्ड पार्टी है जो पॉइजनस है, वो कहती है कि मत जाओ। ओके, तो ये तो आपको अपना वर्ल्ड मानते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इस साइकिल से निकलना चाहते हैं। कोई ऐसा साइकिल चल रहा हो सकता है आप लोगों के बीच में कि ये फिर आते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, फिर आए, फिर चले गए। तो अब आपके पार्टनर या तो इस साइकिल से निकलना चाहते हैं, या आप चाह रहे हैं कि अब जो कुछ हो तो क्लियर हो जाए। अब आप और ज़्यादा सहन नहीं कर पाएंगे कि फिर से आए, फिर चले गए। मतलब हर इंसान कब तक ये सब चीज़ें देख सकता है। तो वही चीज़ है। ओके, अब इन्होंने तो सपना देखा है आपके साथ हैप्पी फैमिली का। ये आपको अब इस कदर लव करते हैं जैसे कोई अपनी प्रॉपर्टी को लव करता है। ओके, एंड ये आपके लिए एफर्ट डाल रहे हैं लगातार, क्योंकि इनको आपके साथ अपना लक दिखाई पड़ता है। इनको लगता है कि आपके साथ, यस, आपके साथ इनकी किस्मत चमक जाएगी अगर ये आपसे मैरिज कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई थर्ड पार्टी है भी तो इन्होंने आपको चूज़ कर लिया है, एंड इन्होंने बहुत स्ट्रांगली, यस, इन्होंने बहुत स्ट्रांगली या तो अपनी फैमिली में बात कर ली है, या बता दिया है कि मुझे क्या चाहिए, कहाँ पर मेरा चैन सुकून है, किससे मुझे लव है, किसको मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। ओके, तो ये आपके लिए एफ़र्ट ले रहे हैं, एंड ये आपको जाने नहीं दे सकते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आपको पकड़ के रखना चाहते हैं। बिल्कुल भी आपको खो नहीं सकते हैं। ओके, इनके लिए ये बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। मतलब पैसे का लॉस ये सहन कर गए, लेकिन आपका लॉस ये सहन नहीं कर पाएंगे। इस लेवल का मुझे कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है। यस,
तो आपको कोई प्रपोज़ल देना चाहते हैं, अपोलोजेटिक हैं, इनको लगता है कि गलती इनसे हुई है, लेकिन ये इस चीज़ को मानते हैं कि गलती इंसानों से ही होती है तो इनसे भी हो गई है। एंड आप लोग अपनी अथॉरिटी में हैं, अपनी पावर में हैं, आप लोग झुकने के लिए तैयार नहीं हैं। एंड इसका रीज़न भी यही है कि क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए कभी कभी कार्ड ऐसे चिपक जाते हैं कि बिल्कुल हिलते नहीं हैं। अब देखिए आपका ये फेस जो है दूसरे साइड में है एंड ये आप ही की तरफ देख रहे हैं, मतलब ये आपको मनाने की काफ़ी कोशिशें कर रहे हो सकते हैं, या ये चाहते हैं आपको मनाना। हो सकता है इनकी तरफ से कुछ एफर्ट आपको दिखाई पड़ रहे हों, लेकिन आप शायद ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हैं इनको, जिस वजह से ये थोड़े से परेशान भी हो सकते हैं। लेकिन इन्होंने भी कसम खा रखी है कि छोड़ेंगे तो आपको नहीं, क्योंकि आप इनके विश फुलफिलमेंट हैं, क्योंकि आप बड़े खूबसूरत हैं, क्योंकि आपको अपनी पावर का एहसास है, एंड क्योंकि इनको पता है कि लोग कैसे हैं, थर्ड पार्टी को ये देख चुके हैं, तो अब इनको ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। लवर्स का कार्ड आ चुका है, तो ये आपके लिए प्योरली मैडली डीपली फॉलन इन लव। ओके, ये बुरी तरीके से घायल हो चुके हैं, फॉल हो चुके हैं आपके प्यार में, तो ये आपको किसी कीमत पे नहीं छोड़ सकते। आप इनकी विश हैं। ये देखिए यहाँ पर भी ये भी कार्ड है विश फुलफिलमेंट का, एंड ये भी कार्ड है विश का। ओके, तो आप अपनी दिल की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। बहुत सारे सपने, बहुत सारी डिज़ायर्स हैं इनके मन में, जिनको पूरा करने के लिए ये आ रहे हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।